हरियाणा सरकार द्वारा 7 साल पहले एचटेट क्लियर करने वाले विद्यार्थियों के सर्टिफिकेट की मान्यता नहीं रहेगी, जिसको लेकर पूरे हरियाणा में विरोध किया जा रहा है। वहीं विपक्ष ने भी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए तंज कसने शुरू कर दिए हैं। अंबाला में आम आदमी पार्टी की नेत्री चित्रा सरवारा ने कहा है, सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है, जिसका हर कोई पूर्ण रूप से विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा, हरियाणा की भाजपा सरकार विद्यार्थियों को नौकरियां न देने के लिए रोज नए नए रूल रेगुलेशन या बहाने तलाश लेती है और इसी का फलसफा है कि हरियाणा पिछले कई सालों से देश में बेरोजगारी में नंबर 1 पर बना हुआ है। चित्रा ने कहा कि पिछले 8 सालों में 22 से अधिक पेपर लीक हुए या रद्द हुए हैं। अब एक और अनूठा बहाना निकाला है, 1 लाख बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेलने का। एचटेट पास करे 7 साल पुराने विद्यार्थियों के सर्टिफिकेट को सरकार अब मान्यता नहीं देगी। उन्होंने कहा कि आदमपुर उपचुनाव से पहले शिक्षा मंत्री जी ने वैधता कर अधिसूचना जारी करने की बात कही थी। चुनाव पूर्ण होते ही सरकार अपने चिर परिचित अंदाज में अपनी बात से पलट गई। चित्रा ने कहा कि पिछले 7 साल से सत्ता में भाजपा सरकार है, भर्तियां निकालना सरकार का काम था, बच्चों का नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार को तुरंत प्रभाव से सभी विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला लेते हुए आगे की प्रक्रिया में सभी पुराने विद्यार्थियों को साथ लेकर चलना चाहिए। हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक और तुगलकी फरमान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन बच्चों ने, जिन युवाओं ने 7 साल पहले एचटेट का एग्जाम पास कर लिया था, अब आगे आगामी निकलने वाली नौकरियों में वो हिस्सा नहीं ले सकते। उनके इस पास करे हुए एग्जाम को मान्य नहीं माना जाएगा, उन्हें दोबारा से एचटेट का एग्जाम देना पड़ेगा। हमारा आम आदमी पार्टी की तरफ से और जनता की तरफ से सरकार से एक ही सवाल है कि आपकी असली मंशा और नीयत क्या है। हमने देखा है कि पिछले 8 सालों में भाजपा सरकार के राज के अंदर 25 नौकरियों के जब पेपर निकले तो बच्चों से फीस ले ली गई, आवेदन भरवा लिए गए, लेकिन वो पेपर लीक हो गए या रद्द हो गए। 8 सालों से कोई नौकरी किसी भी, हम कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट में नहीं चालू करी गई। जिन बच्चों ने 7 साल पहले अपना एचटेट का एग्जाम दे दिया था, वो तो सरकार के भरोसे ही बैठे हुए थे कि सरकार आज नहीं तो कल नौकरी निकालेगी। अब जाकर जब नौकरियां आई हैं तो सरकार ने कह दिया अब आपके जो सर्टिफिकेट है वही मान्य नहीं रहा। ये सरकारी आंकड़े हैं कि भाजपा सरकार के राज के अंदर हरियाणा पिछले कई सालों से देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है। तकरीबन 36% के आंकड़े को छूती हुई आज हरियाणा की बेरोजगारी हर युवा को, हर बच्चे को मजबूर कर रही है, या तो वो देश छोड़ के चला जाए या वो किसी ना किसी गलत रास्ते पर पड़ जाए। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि आपकी मंशा, आपकी नीयत क्या है। जहां पे भी हमने देखा है सरकार ने बच्चों के एग्जाम देने में, एग्जाम पास करने में, नौकरी तक पहुंचने में कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई बहाना बड़ी खूबसूरती से निकाला है। कुछ ही दिनों पहले जब सीईटी के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जब पेपर्स हुए, तब हमने देखा कि किस तरह बच्चों के सेंटर्स जो है आपस में गोलमोल कर दिए गए। बच्चे यहां से वहां परेशान होते रहे और आज भी उनके आगे भविष्य पर सवालिया निशान है। हमारी आज इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर से, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से और सभी संबंधित पावर्स से एक ही रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों के भविष्य के साथ और खिलवाड़ ना करा जाए। ये बहुत ही घिनौना मजाक इनके विश्वास के साथ होगा अगर सरकार आज जाकर इन्हें कहती कि इनकी पुरानी मेहनत, इनका इंतजार की कोई कीमत नहीं थी। हमारी आप सब से यही गुजारिश है कि इन बच्चों के जो सर्टिफिकेट्स हैं उन्हें बहाल करा जाए, इन्हें नौकरी के आगे की पूरी प्रक्रिया में जो है फेयर एंड जो है फाइनल इनको एक मौका भी उसमें दिया जाए। और सरकार आने वाले दिनों पर अपने इस जो ये इनका रवैया रहा है सरकार का, अवॉइड का, डाइवर्ट का, पोस्टपोन का, इससे हटकर हमारे युवाओं को बचाए और हमारे भविष्य को सुरक्षित करे।